नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अनिरुद्ध एकेडमी में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने वृहद हिमालय या फिर हम कहें कि हिमाद्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि देखिए ये रहा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो जा रहा है ये है वृहद हिमालय। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो है यहाँ पर नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ तक जाता है। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट इसी पर स्थित है। ठीक है, और सबसे मेन बात यह है कि वृहद हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लघु हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लघु हिमालय आपको दिखा देता हूँ नक्शे पे, ज़रा ध्यान दीजिए। ये वाला हिस्सा जो है ये लघु हिमालय का जा रहा है। पहले नक्शे पे ही आपको समझना है, उसके बाद रिटर्न में आपको जब मिलेगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये जो है ये लघु हिमालय की श्रेणी है, यानी कि लघु हिमालय महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में आता है। ठीक है, और लघु हिमालय यहाँ पीर पंजाल से स्टार्ट होकर और ये पूर्व साइड में चला जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। चलिए, लघु हिमालय में यहाँ पर ही है बनिहाल दर्रा, ये बड़ा फेमस है। यानी कि पीर पंजाल श्रेणी की हम बात कर रहे हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में है बनिहाल दर्रा। तो इसकी ख़ास बात क्या है कि यहाँ से ही जम्मू श्रीनगर मार्ग जाता है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, तो हमारा आंसर बनिहाल दर्रा होगा। चलिए अब देखिए, इसमें थोड़ा सा इसके लघु हिमालय के बारे में और भी जान लेते हैं कि एक तो बस पढ़ने वाली बातें हैं, ज़्यादा रट्टा नहीं मानना इस चीज़ को। तो कि इसकी जो चौड़ाई है लघु हिमालय की वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर तक है। ठीक, चलिए अब एक बात और आ जाती है, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मध्य हिमालय इसको जैसे हमने महान हिमालय को हिमाद्री बोला था, उसी तरह से मध्य हिमालय को हिमाचल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल रेंज। ठीक, और इस रेंज के जो दक्षिणी ढलान है उन पर कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं? कोणधारी वन। देखिए, इसके जो ढाल हैं उन पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं, और उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कश्मीर में बोलते हैं इनको क्या? मर्ग। कश्मीर में बोलते हैं क्या? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये बड़ा फेमस है कि सोनमर्ग कहाँ है, गुलमर्ग कहाँ है, तो क्या हो गया? कश्मीर। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये इनके नाम हो गए। इसी तरह से उत्तराखंड में इनको बोलते हैं बुग्याल या पयार। क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयार। चलिए आगे देखिए, इसमें और भी हैं अच्छी बातें कि ये मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना है आपको कि इसको हम हिमाद्री बोलेंगे महान हिमालय को, और इसको लघु हिमालय को बोलेंगे हिमाचल रेंज। चलिए इसमें देखिए, अब जो वृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री और हिमाचल यानी कि मध्य हिमालय के बीच 2-3 घाटियाँ हैं। जैसे कश्मीर की घाटी है, फूलों की घाटी है, वो यहाँ पर पाई जाती है, फूलों की घाटी। बस मेन बातें यही हैं इसके बारे में। ठीक है, और भी कुछ और होगा तो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में आपको पढ़वा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है इसमें जो तीसरी चोटी है, पर्वत श्रेणी है, ये है शिवालिक हिमालय। इसको हम क्या नाम बोलते हैं? शिवालिक हिमालय।
ये बिल्कुल ही दक्षिण में हो गई, ठीक है। महान हिमालय और लघु हिमालय, फिर आ जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इन दोनों के ही दक्षिण में हो गई, और इसी को हम बाहम हिमालय या आउटर OUTER आउटर हिमालय भी बोलते हैं। चलिए अब इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर नक्शे पे आके इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि लघु या मध्य हिमालय, यानी कि लेज़र या मिडिल हिमालयाज़ और हिमाचल रेंज। तो यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसके समांतर फैली है। यह कई श्रृंखलाओं के युग्म है जिनकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। ठीक है, अब आपको देखो याद ऐसे ही हो जाएगा काफ़ी हद तक। आगे देखिए कि पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है जिसका कश्मीर क्षेत्र में फैलाव मिलता है। इस श्रेणी में स्थित बनिहाल दर्रे से जम्मू श्रीनगर मार्ग जाता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें निकल जाते हैं। एक तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पीर पंजाल श्रेणी से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो जम्मू श्रीनगर इससे पहले है कि बनिहाल दर्रा किस में आता है? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, अब बनिहाल दर्रे से ही होकर क्या कौन सा मार्ग जाता है? जम्मू श्रीनगर मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बनिहाल दर्रा से होकर जाता है जम्मू श्रीनगर मार्ग, और जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में यानी कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। आपको बताया था पिछली वीडियो में कि दर्रा किसे बोलते हैं, कि दर्रा पर्वतों के आर पार एक विस्तृत संकीर्ण रास्ता होता है जो कि परिवहन, व्यवसाय और युद्ध की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब पहाड़ों को पार करने का जो संकरा विस्तृत रास्ता है उसी को हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है? मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर कोणधारी वन मिलते हैं और ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। देखिए ये नाम रट लेना। कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग, यानी कि जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयार बोलते हैं। तो ये नाम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि वृद्ध हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। अब ये बताइए कि जो मध्य हिमालय में पर पड़ने वाला कौन सा राज्य है जहाँ फूलों की घाटी स्थित है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं कि शिवालिक या उप हिमालय। ठीक है, शिवालिक या उप हिमालय कि यह हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी श्रेणी है। इसे बाहम हिमालय, आउटर हिमालयास भी कहते हैं। ठीक है, तो शिवालिक क्या हो गया कि जो वृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर तो सबसे हिमालय की मतलब हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे दक्षिणी श्रेणी हो गई शिवालिक श्रेणी। ठीक है, और इसीलिए इसको आउटर हिमालयास भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए कि शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए ये नाम याद कर लेना कम से कम, एक तो मिशमी पहाड़ियाँ और अबोर, ये 2 चीज़ें। डाफला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, आगे है कि इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। ठीक, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यानी कि जो शिवालिक श्रेणी है वो हिमालय का सबसे नवीन भाग है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्वांचल यानी ईस्टर्न हिमालयाज। इसे पढ़ के देखते हैं ज़रा कि मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिशमी तथा पटकाई बूम पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। पटकाई बूम श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए नक्शे में देख लीजिए कि इस साइड जो हम बात कर रहे हैं कि डाफला, मिरी, मिशमी पहाड़ियाँ इस साइड स्थित है, और जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये पटकाई बूम पहाड़ी है इधर क्या है, म्यांमार। तो ये पटकाई बूम इधर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच क्या बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है। आगे भी इसमें नक्शे को देख लो जो आपको आगे क्लियर हो जाए कि एक सेकंड बस जरा इसको हटा देते हैं, इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्थित है ये क्या है, मेघालय स्टेट। तो मेघालय की ये 3 पहाड़ियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। आपका आंसर होना चाहिए मेघालय। और अब तो ये क्वेश्चन पुराना टाइप का होता जा रहा है, अब नया टाइप इस तरीके से बना देते हैं थोड़ा टफ बनाने के लिए कि ये 3 पहाड़ी गारो, खासी, जयंतिया इधर उधर बिखरे हुए रूप में मिलेंगी, मतलब नाम आगे पीछे मिलेंगे। पूछ लेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम बताइए, या पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है गारो, खासी, जयंतिया। आप कैसे ही पूछ लो चाहे क्वेश्चन। ठीक है। आगे देखिए इस साइड जो हमारा नागालैंड है, नागालैंड में उसी के नाम से नागा पहाड़ियाँ हो गई। मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है। तो ये 2-4 पहाड़ियाँ हैं, इनके नाम आप नक्शे पे ऐसे ही अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अब इसमें देखिए कि एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि हमारा त्रिपुरा कहाँ है, ये रहा। त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ इसके बारे में आपको बता दिया है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम इस तरीके से ही है। अब इसमें जो पूर्वांचल में यानी इसका जो नाम है कि मुख्य हिमालय से पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वांचल कहते हैं। तो पूर्वांचल की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, घटती जाती है। बस ऐसे ही सुन लेना, कोई रट्टा नहीं करना, सुन के ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये अब हमारे क्या हो गया, तीनों पहाड़ियाँ हो गई, पर्वत श्रेणियाँ हो गई। इधर तो महान हिमालय यानी कि हिमाद्री, इधर हो गया हिमाचल रेंज यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर दक्षिण में हो गया शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।